से मिलने आया हूं। प्रिया, क्या तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो? मेरी बात का जवाब दो। Are you pregnant? Answer me. मेरी इस बात का जवाब दो। Please answer me. दीपक, चुपचाप इस घर से तुम बाहर चले जाओ। तुम हमारे बीच में मत बोलो। मैं उस औरत से बात कर रहा हूं जिससे मैंने प्यार किया। देखो, तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो और क्या ये बच्चा मेरा है? इस बात का जवाब तुम्हें मैं दूंगा। Look at me. हाँ, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है दीपक, तुम्हारा नहीं है ये बच्चा। Is it clear now? अब इसके बारे में ना मैं कुछ और सुनना चाहूंगा और ना ही कुछ कहना चाहूंगा। So please leave this house. तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मेरी बात सुनो प्रिया। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, please listen to me. प्रिया। नितिन, It's all right, just all right. लेकिन इसे कैसे मालूम पड़ा? छोड़ो इन बातों को प्रिया, come on, forget it. Just relax, okay? जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ. Please, babes, just a cup of coffee. हाँ. Thank you. पापा, मैंने आपसे कहा ना म्यूजिक सिस्टम को हाथ मत लगाना। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। पापा, आप म्यूजिक सिस्टम को हाथ नहीं लगाएंगे। बदतमीजी मत करो, हाथ छोड़ो। बदतमीजी मैंने आप कर रहे पापा, आप घर से निकल जाइए, घर आप नहीं जाइए। पापा, मैंने आपसे कहा था ये पापा, म्यूजिक सिस्टम को हाथ नहीं लगाना चाहिए, घर से निकल जाइए। मारो मुझे पापा। रुक क्यों गए? रुकूंगा नहीं मैं आपको पापा। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना पापा, उसके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये देखो, हमारी मम्मी सब इसका कराया और ये सब अपने डाला की वजह से हुआ है। मम्मी ने बदुआ दी थी ना मुझे, मेरी शादी अंजलि के साथ ना हो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई मम्मी। तुम खुश हो गई मम्मी। सुन, क्या हुआ दीपक? उन दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो साला नितिन भंडारी, जिसने मेरी उस औरत को मुझसे छीन लिया जिससे मैं प्यार करता था। उस साले की हिम्मत कैसे हुई? कहता है साला मैं अपने काम से काम रखूं। उसकी बीवी मेरे बच्चे की मां बनने वाली। सुना तुमने? प्रिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि
सिर्फ निशा मेरे बच्चे की मां बन सकती है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। बीवी। और अब मेरे 3 बच्चे होंगे। मेरे 3 बच्चे होंगे। एक हमारी तानिया, एक बच्चा जिसे तुम अभी जन्म दोगी, और एक जिसे प्रिया जन्म देगी। वो बच्चा जिसे प्रिया जन्म देगी, जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। उसे मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका बाप कौन है। उसे बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका असली बाप कौन है। नहीं मालूम पड़ेगा उसे। जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि नितिन भंडारी उसका बाप है। वो आदमी जिससे उसका असली बाप नफरत करता है। असली बाप नफरत करता है। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है निशा? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है? प्रिया मुझसे इतना प्यार करती थी मुझसे, लेकिन वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? निशा? क्यों किया? सब कुछ मेरे साथ क्यों किया उसने? क्यों? नहीं, मैं इस तरह नहीं जी सकती, बिल्कुल नहीं जी सकती। हेलो। मेरा मतलब हेलो आंटी, आइए ना प्लीज। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। जी वो मेरे भाई कॉलेज में पढ़ाते थे ना, तो कॉलेज की तरफ से मिला था रहने के लिए। अब वो चले गए हैं, मुझे भी थोड़े दिनों में ये घर खाली करना पड़ेगा। डीजे ना? क्या? तुम्हारे भाई का नाम डीजे था ना? है उनका नाम डीजे है। वो आंटी आई एम सॉरी, आपको यहाँ देखकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। थोड़ा नहीं, दरअसल बहुत ताज्जुब हो रहा है, इसलिए थोड़ा अटपटा सा महसूस कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली इट्स माय मिस्टेक, मुझे तुम्हें फोन करके आना चाहिए था। मैं बैठ सकती हूँ? अरे आई एम सो सॉरी, आइए ना प्लीज कम। आइए बैठिए। वो आइए प्लीज। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। वैसे तुम्हारी चाय तुम यहाँ ले आ सकते हो। नहीं रहने दीजिए, मैं भी फिर बाद में पी लूंगा। तुम बैठो ना। हाँ आंटी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं, क्यों? नहीं, आप इतने अचानक यहाँ पर आ गई तो मुझे लगा शायद। नहीं, एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरी मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं शिखा के बारे में तुमसे कुछ मदद चाहती हूँ। मेरे भाई ने उसे धोखा दिया? नहीं, मैं उसके बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना मेरी गलती है। देखा जाए तो उसमें शिखा की भी गलती नहीं है, ना ही तुम्हारे भाई की गलती है। ये तो फैसला तकदीर का था, और तकदीर जब फैसला करती है ना तो हमेशा हमारे लिए एक चेतावनी बनकर आती है। शिखा के लिए बहुत जरूरी था। वो बहुत ही जज्बाती लड़की है। आइंदा जो भी कदम वो जिंदगी में उठाएगी वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेगी। पर आंटी, इसका मतलब ये तो नहीं कि शिखा अपने आप को बदल दे। वो जैसी भी है बहुत अच्छी इंसान है, और अगर तकदीर उसके साथ नाइंसाफी कर रही है तो आई डोंट थिंक शी शुड चेंज हरसेल्फ। व्हाई शुड शी चेंज? देखो संजीव, जैसे तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हें ये एहसास होगा कि औरतें हमेशा अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेती हैं।
उनके पास जज्बातों का समंदर होता है और जो औरतें इस जज्बातों में बह जाती है वो हमेशा मायूस हो जाती है। कुछ औरतें इस बात को अपने आप समझ जाती हैं, कुछ औरतें ठोकर खाकर समझ जाती हैं। चाहे कुछ भी हो, ये बात समझना बहुत जरूरी है, वरना आप जिंदगी में जी ही नहीं सकते। आंटी, जिंदगी को कितनी अच्छी तरह समझती हैं आप। संजीव, मैं जिंदगी से कभी लड़ी नहीं। जो कुछ भी जिंदगी ने मुझे दिया मैं उसे एक्सेप्ट करती गई, बल्कि मैंने अपने आप को जिंदगी के मुताबिक बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जब मैं छोटी थी तब मैं सिर्फ एक बहन थी, एक बेटी थी। आज मैं एक बहन हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ। शिखा भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने तो फिलॉसफी झाड़ दी। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास इसके लिए नहीं आई थी, मुझे कुछ और ही काम था तुमसे। नहीं नहीं, बताइए ना आंटी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। संजीव, शिखा किसी भी तरह अपना बीए पूरा करे, इसमें तुम मेरी मदद करो। पर कैसे आंटी? उसने तो कॉलेज अटेंड करने से साफ मना कर दिया। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उसने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया तो फिर अगर वो कुछ आगे करना चाहेगी तो वो कर नहीं पाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो ग्रेजुएट नहीं है। मुझे भी यही लगता है, पर क्या किया जा सकता है? संजीव, हर किसी की जिंदगी में दोस्त बहुत अहमियत रखता है, वो उसे बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखो, शिखा नौकरी कर सकती है, लेकिन साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए कर सकती है ना। मैंने उससे कहा था आंटी, ये भी कहा था, और उसने साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया तो तुमने कहना बंद कर दिया। देखो संजीव, तुम बाहर से उसे इन्फ्लुएंस करो, मैं घर से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये हमारा मकसद पूरा होना ही चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। देखिए आंटी, मुझे भी शिखा की बहुत फिक्र रहती है, मैं तो हमेशा उसका भला ही चाहूंगा। वेरी गुड, तो फिर आज से ही प्रेशर डालना शुरू करते हैं, लेकिन जरा संभल कर, नहीं तो हम भलाई करने निकले और वो सोचेगी कि हम दोनों उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ आंटी। तो फिर मैं चलूं? ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय। क्या मम्मी मिली है शिखा को, माँ हो तो ऐसी। कहाँ खोई हुई हो तुम? कहीं नहीं। तो फिर अचानक इस तरह काम करते करते रुक क्यों गई? देखें क्या कर रही थी तुम। अजंता केमिकल्स, और वो भी अजंता केमिकल जैसे अकाउंट पर काम करते करते तुम खो सी गई। जानती हो तुम इस आदमी ने पिछले 2 सालों में कितनी तरक्की की है? दरअसल मुझे अशोक की एक बात याद आ गई थी। तुम्हें पता है उस दिन उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगा, जबकि उसे एक छोटी सी बुनियादी बात भी याद नहीं कि दूसरों को बर्बाद करने वाला आदमी खुद भी बर्बाद हो जाता है। गलत रूपाली, बिल्कुल गलत। ये सारी किताबी बातें हैं, संत महात्मा किया करते हैं ऐसी बातें कि दूसरों को बर्बाद करोगे तो खुद भी बर्बाद हो जाओगे। रूपाली, दिस इज अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल अलग से हैं। दरअसल ये तुम नहीं, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं। देखो, हमारी बातों के बीच पापा नहीं आएंगे। रूपाली, अब मुझे तुम गलत मत समझो प्लीज। ऐसा है कि तुम्हारे पापा को इस किस्म की बातें करने का बड़ा शौक है, बहुत आइडियलिस्ट है। एक्चुअली एक बात तुम याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में दूसरों को बर्बाद करने के अरमान नहीं जागेंगे तब तक तुम अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम अपनी तरक्की के लिए किसी और के अरमानों का गला घोटते हैं? नदी में जब बाढ़ आती है तो सामने की चीजों को रौंदती हुई वो आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह हमारे मन में अगर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो, इच्छा पैदा हो, तो हम भी नदी की तरह बढ़ते रहते हैं, रौंदते हुए। तुम्हारे पापा में ये बदले की भावना तो अभी जागी है। मेरे पापा में बदले की भावना? यस रूपाली, अभी उन्होंने अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू कर ली है। उसको चलाना है, मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए उन्हें अकाउंट्स चाहिए। अकाउंट्स कहाँ से लाएंगे वो? हमसे छीनेंगे तभी ना।
हरीश, थ्रिल का अकाउंट हमारे पास नहीं था और वो एक नया प्रोडक्ट है। मानता हूँ कि वो एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन उस कंपनी का अकाउंट तो हमारे पास था ना। अगर तुम्हारे पापा बीच में नहीं टपकते तो वो अकाउंट हमें ही मिलना था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा को कैसे पता चला कि वो कंपनी थ्रिल लॉन्च करने वाली है? यहीं से उनको ये अकाउंट कैसे मिला? क्योंकि वो इसी कंपनी से गए थे। 22 साल तक तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ के साथ काम किया। रूपाली, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं भड़का रहा हूँ, ना ही मैं तुम दोनों के बीच आना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बदलती दुनिया के साथ बदलो। रितिका, फैक्स। यस सर। क्या है? पढ़िए। उनकी हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट रितिका, मुझे पढ़ तो लेने दो। लगता है जया ने आखिर हरीश गिडवानी को उसकी जगह दिखाई दी। आप हंस रहे हैं? ये बात ही हंसने वाली है। अब जिस आदमी के पास कोई काम ना हो वही ऐसी बेवकूफी कर सकता है। पढ़ा है तुमने क्या लिखा कि हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से काफी कुछ इंफॉर्मेशन गायब है। हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें। अरे भाई, जब हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन गायब है तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड इन ही नहीं की गई होगी। लेकिन उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता। ओहो, बस बस बस, भूल जाओ, इसे नजरअंदाज करो। नजरअंदाज कर दूं? आपको पता है ये मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है? ठीक है, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मान लो कि हरीश गिडवानी कामयाब हो गया। मतलब ये कि यही तो वो चाहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट करो, इंसल्टेड फील करो। मैं उसे मजा चखाऊंगी। वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा। आप मुझे मत रोकिए सर। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे बता दूं कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। मैं अभी वहां जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो आमने सामने आकर बात करें। इस तरह के घटिया फैक्स न भेजे यहाँ पर। अरे लड़की, मुझे वहां जाकर क्या हासिल होगा? इसका क्या मतलब है हरीश गिडवानी? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुमने अपने सर पर जो तूफान बुलाया है ना, उसे रोकने की कोशिश मत करो। रितिका, अगर तुम्हें इस फैक्स ने इतना डिस्टर्ब किया है तो तुम इस बारे में फोन पर बात कर सकती थी। तुम दोनों मुझे ये मैसेज भेजकर इतना कसूरवार महसूस कर रहे हो कि मेरा सामना करने से भी डरते हो। यहाँ अगर किसी को कसूरवार महसूस करना है तो वो तुम्हें अपने आप को करना होगा, बल्कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं अपने एक्स ऑफिस से डॉक्यूमेंट चुराते वक्त रंगे हाथों पकड़ी जाती तो मैं उस ऑफिस में कभी दोबारा कदम नहीं रखती। इस तरह का फैक्स मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया रूपाली कि अगर तुम इस तरह से पकड़ी जाती ना तो तुम्हें शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं महसूस होती। रितिका, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मुझे तुमसे, हरीश गिडवानी से या इस तरह के किसी भी इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। रितिका, धीर, इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़ी हो और बाहर जो स्टाफ बैठा है उन्हें इस तरह का बर्ताव चलने की आदत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इससे पहले कि तुम और शर्मिंदगी का कारण बनो और हमें कोई कदम उठाना पड़े, तुम यहाँ से चली जाओ। जब तक तुम ये फैक्स अपने रिकॉर्ड से नहीं निकालोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमारे रिकॉर्ड से इस फैक्स को हटाने के लिए तुम हमें मजबूर कर सकती हो, लेकिन अपने अंतर मन पर और अपने ईमान पर लगा हुआ दाग कैसे मिटाओगे तुम? मेरा ईमान बिल्कुल साफ है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो फिर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? यूं चीख चीख कर क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? हरीश गिडवानी, तुम तो घटिया से घटिया काम करने के काबिल हो, लेकिन रूपाली, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, खास करके इसलिए क्योंकि तुम रवि नैयर जैसे कैलिबर वाले इंसान की बेटी हो। हाँ, मेरे ही ऑफिस में मेरे ही ब्रदर के बारे में कौन तारीफ कर रहा है? बुआ, हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी पापा के साथ बिताई है और ये मैडम हमें रवि नैयर के बारे में लेक्चर झाड़ रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे उनके साथ कंपैरिजन कर रही थी रूपाली, उनका कैरेक्टर एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रही थी। रितिका, तुम इतने नाराज क्यों हो? मैम, बात यह है कि रितिका के ऑफिस छोड़ने के बाद मैंने नोटिस किया कि कंप्यूटर में से एल जीन्स की कुछ फाइल्स मिसिंग हैं और मुझे नहीं लगता कि रितिका के अलावा इस ऑफिस में किसी को दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए मैंने रितिका को फैक्स किया और उससे इस हरकत के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी। मैडम उल्टा हमारे ऑफिस में बदतमीजी से आती हैं और रूपाली और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। रितिका,
जो फैक्स में लिखा है अगर वो सही नहीं है तो तुम उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते? यानी आप ये कहना चाह रही है मैम कि अगर कोई आप पर गलत इल्जाम लगाता है तो अपने आप को सच साबित करने के लिए आपको खामोश रहना चाहिए? अगर तुम सही हो ना तो छोटी मोटी बातों से दूर रहना चाहिए। रूपाली, हरीश, अगर तुम्हारे कंप्यूटर्स में से कोई फाइल्स मिसिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी एक्स कलीग को फैक्स भेजो। ये तो घटियापन है, सरासर घटियापन। अपना टाइम मत वेस्ट करो, नई फाइलें बना लो। और अगर कंप्यूटर से फाइल्स मिसिंग है तो वो जिम्मेदारी तुम दोनों की है, रितिका की नहीं। इनफैक्ट रितिका को एल जीन्स अकाउंट से भी तो कुछ लेना देना भी नहीं है। और हाँ रितिका, तुम थोड़ी मैच्योर बनो, इन बचकानी हरकतों पे रिएक्ट मत किया करो। तुम एक बिजनेस वुमन हो, रवि नायर की पार्टनर हो। तुम्हें तो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जिससे रवि को तुम पे नाज हो। जाओ, अपने ऑफिस जाओ और कुछ काम करो। अब समझ में आया कि काम वक्त पर पूरा क्यों नहीं होता है। हरीश गिदवारी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऑफिस में घटिया पॉलिटिक्स करते। कम से कम दूसरों के सामने तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। हरीश बुआ ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही था। हाँ सही था। उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है।